है दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी बुक का रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि हम उन बुक्स के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारा सीटेट क्लियर हो सके। और सीटेट में भी कौन सा पेपर क्लियर हो सके? सीटेट में आपका पेपर 2 और पेपर 2 में एसएसटी सब्जेक्ट का पेपर आपका क्लियर हो सके। तो हम उन सारी बुक्स के बारे में बात करेंगे। सीटेट पेपर 2 में एसएसटी में आपका मैथ साइंस का भी पेपर होता है। मैथ साइंस की बात नहीं करेंगे, हम केवल एसएसटी की बात करेंगे कि आपको एसएसटी में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए फ्री में, वो भी यूट्यूब से। उन बुक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको टीचर्स के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू क्रैक सीटेट पेपर 2 एसएसटी, तो बहुत सी वीडियोज आपको सजेशन में आ जाएंगे कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में कैसे हम सीटेट को क्लियर करें। बट सीटेट के लिए आपको प्रॉपर 2 से ढाई महीने आपको टाइम चाहिए और ऑथेंटिक बुक्स चाहिए और सही जानकारी चाहिए और टीचर्स जो हों आपको उससे रिलेटेड टीचर जो पढ़ा रहे हों तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हों। तो आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपको अपना सिलेबस तो पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, उसमें आपको सीडीपी और 2 लैंग्वेज और एसएसटी सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सीडीपी से। सीडीपी आपको 30 मार्क्स की आती है। तो सीडीपी के लिए बेस्ट बुक आपको हो सकती है सचिन चौधरी सर की बुक। सचिन चौधरी सर का नाम आपने सुना ही होगा, यूट्यूब पे बहुत फेमस टीचर है। तो उनकी एक बुक लॉन्च हुई है और उस बुक का रिव्यू मैंने इस वीडियो पे डाल रखा है। तो आप वहां से जाकर के चेकिंग कर सकते हो कि वह बुक कैसी है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम ओरिएंटेड बुक है या नहीं। उससे उस बुक से पढ़ने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे आपको उस बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट है, तो आप सचिन चौधरी सर की क्लासेस देख लोगे फ्री में जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, तो आपके वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा वीडियो के थ्रू और आप बुक से भी आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे। सेकेंड और थर्ड नंबर पे आपकी आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, इनमें से कोई 2 लैंग्वेज चूज करते हो। तो लैंग्वेज में इतना मतलब बवंडर नहीं है पढ़ने का कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ग्रामर आपको बेसिक पढ़ना है, ग्रामर बेसिक ही पूछी जाती है 15 नंबर्स की। प्लस आपको 15 नंबर्स का लगभग आपको क्या कहते हैं पैराग्राफ मिलेंगे 2। तो पैराग्राफ क्या है? अगर आप पैराग्राफ कुछ भी किसी भी बुक से पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, वो अनसीन पैराग्राफ रहते हैं, किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। तो आप उसमें आपका आईक्यू चेक किया जाता है कि आप अपने आप से पढ़ करके आप उसमें आपको क्या दिखता है, तो आप केवल उसमें से आप केवल उसको पढ़ करके आप क्लियर कर सकते हो। फिर भी यदि आप मुझसे पूछो कि आपके लिए पैराग्राफ के लिए कौन सी बुक सही रहेगी, तो आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो। उसके लिए भी मैं आपको लास्ट में एक बुक बता दूंगा कि किस बुक से रिवीजन करना है। बात करते हैं एसएसटी। एसएसटी में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई हो ही नहीं सकती। मैंने 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहां से जाकर के देख लेना। और आपको किसी पब्लिकेशन की बुक लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आपको फंसते हैं। एनसीईआरटी में यदि आपके पास पुरानी वाली भी है, तो आप सीधे एनसीईआरटी की साइट से जाकर के नई वाली डाउनलोड करके चैप्टर देख लीजिएगा और उसको वही चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। और बात करते हैं एसएसटी के लिए आपको टीचर्स, किस टीचर से पढ़ना चाहिए। तो देखिए यूट्यूब में बहुत से टीचर हैं, मैं यूट्यूब के किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जहाँ से पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने टीचर्स अड्डा पे एक सनी श्रीवास्तव सर है, एसएसटी पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियो देखिए। उनकी एक एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज है, तो आप उस फिल्टर सीरीज को देखिए और वो जो क्लासेस लेते हैं सीटेट के लिए वहां से आप पढ़िए। और इसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़िए और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपको एक मैं बुक सजेस्ट करूंगा कि आप उसको प्रैक्टिस के लिए रखिए। प्रैक्टिस के लिए आप वाईसीटी यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, तो वो बुक आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें क्या है, आपको अलग अलग पब्लिकेशन की लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों लैंग्वेज उसमें मिल जाएंगी, प्लस सीडीपी प्लस एसएसटी मिल जाएगा, तो आप उससे क्लियर कर लोगे। बाकी जैसे और पब्लिकेशन होते हैं तो उसमें हिंदी, संस्कृत तो इंग्लिश लैंग्वेज के अलग अलग आते हैं, लेकिन आप इसमें तीनों लैंग्वेज रहेगी, तो आप एक बार ले लोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। और उससे उसमें आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो इससे आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। फिर भी आप उस बुक का रिव्यू देखना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहां से चेकिंग कर सकते हो। इन द एंड हम बात करें यदि लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। और सचिन चौधरी सर की क्या कहते हैं पेडागोजी की एक अलग से वीडियो आती है, तो आप वहां से आप देख सकते हो कि पेडागोजी वहां से आपकी क्लियर हो जाएगी। और बेसिक ग्रामर, बस इतना आता है लैंग्वेज में। तो ये हुई बुक्स की बातें और टीचर्स की बातें। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आपको कहाँ से तैयारी करना है।
आप पढ़ सकते हो। ऐसा भी नहीं है जो मैंने बताया है तो केवल आपको वहीं से पढ़ना है, यदि आप कहीं से पढ़ रहे हो ऑलरेडी तो आप वहीं से पढ़िए, तो फिर आपको स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं से आप पढ़िए, आपका सीटेट हो सकता है क्लियर हो जाए। बट अगर जो टीचर्स और बुक्स मैंने बताई है, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा एसएसटी पेपर 2 और विथ 60% मार्क्स। मैं क्लियर होने की बात करता हूँ, मतलब आपको 60% यानी कि 90 प्लस मार्क्स आएंगे। मैं 130 140 की बात नहीं करता हूँ, जिससे कि आपको केवल 60% में आप एलिजिबल हो जाओ, सभी पेपर्स सभी एग्जाम्स टीचर्स के जितने भी हैं वो देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। और लास्ट में मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मान सकते हो। और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, यदि आपको किसी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको टीचर एग्जाम से रिलेटेड आपको इसमें जानकारी देता रहूँगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा।